राम। राधे राधे। तुलसीदास कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अर्थात कलयुग में मनुष्य केवल भगवान के नाम से ही भवसागर से पार हो सकता है। वाल्मीकि जैसा बुरा कर्म करने वाला उल्टा सीधा नाम जपकर भी ब्रह्म को समान बन गया। यह नाम जपने का ही प्रभाव है, लेकिन दुख की बात है कि बिना मूल्य के बिकने वाले इस नाम को भी कोई नहीं लेता। तुलसीदास जी ने भी आश्चर्य प्रकट किया है। ईश्वर नाम अमूल्य है, दामन बिना बिकाए। तुलसी अचरज देखिए, कोई न ग्राहक आए। तुलसीदास जी इसका गहराई के से कारण खोजते हैं कि बगैर मूल्य के मिलने का पर लोग भगवान का नाम क्यों नहीं लेते, और निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। जब मनुष्य ज्वरग्रस्त हो तो उसे अमृत से अमृत वस्तु भी अच्छी नहीं लगती। न दूध पीने को जी चाहता है, न कुछ खाने को। हाँ, किसी किसी समय चटपटी वस्तुएं खाने की इच्छा होती है, परंतु भूख फिर भी नहीं होती। इसी प्रकार जिन लोगों के पिछले जन्मों के पापों का ज्वर चढ़ा हुआ है, उन्हें प्रभु चर्चा अच्छी नहीं लगती। वे परमात्मा के नाम से भागते हैं। कुछ नास्तिक तो प्रभु का अस्तित्व ही नहीं मानते। ऐसा लोग स्वभाव से रोगी है। उनका मन तथा आत्मा पापग्रस्त है, इसलिए तो उनका मन प्रभु भजन में नहीं लगता। परंतु वे नादान नहीं जानते कि ज्वर ग्रस्त होते हुए भी वे रोग को और बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग दया के पात्र हैं। कहा जाता है कि जब तन में अम्ल हो तो मिश्री भी खारी लगती है। ठीक उसी प्रकार जब मन में पाप हो, काम भरा हो, तो सत्संग की बातें बहुत बुरी लगती है। इसके उदाहरण से हमारे सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, महिषासुर, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन आदि न जाने कितने ही लोग स्वयं को ही भगवान मानते थे, पर जब पाप का घड़ा भर गया तो उनका वध हुआ। तब उन्हें भगवान की शक्ति का पता चला। आजकल सत्संग अर्थात संतों का समागम, भक्तों का समावेश मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इस पर महात्मा सुंदर दास जी ने कहा है, तात मिले पुण्य मात मिले, सुत भ्रात मिले युति सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, दुर्लभ संत समागन भाई। अर्थात दुनिया में सर्व सुख मिल सकता है, लेकिन संतों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। जहाँ संतों का समावेश हो जाता है, सत्संग होता है अर्थात हरि कीर्तन होता है, वहाँ भगवान, भक्त और नाम का त्रिवेणी संगम होता है। वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आता है और सारा वातावरण सुखमय से भर जाता है। इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि अगर संसार के सारे सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और क्षण मात्र का सत्संग वाला दूसरे पलड़े पर, तो सत्संग वाला पलड़ा ही भारी होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय के अंग। तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। इतना ही नहीं, स्वयं क्षीर साई भगवान विष्णु भी अपने श्री मुखारविंद से कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठ, योगिनाम हृदय न च।
मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात मैं न तो वैकुंठ में रहता हूँ और ना ही योगियों के हृदय में, मैं तो जहाँ से भक्त आरती भजन आदि गुणगान करते हैं वहीं रहता हूँ। कहा भी गया है, जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, वहाँ हरि वास करे बैकुंठ लोक से आए। जय श्री राम। राधे राधे। भगवान का भजन करें, यही एक मार्ग है जो आपको जीवन को धन्य करेगा। जय श्री राम।